वेलकम एवरीवन, आई एम सी उर्वशी अग्रवाल और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सीएपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है एसे 320 मटीरियलिटी इन प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन ऑडिट। छोटा सा स्टैंडर्ड है, चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट से। सबसे पहले इसमें देख लेते हैं क्या आता है। कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। मटीरियलिटी किसे बोलेंगे हम? मिस स्टेटमेंट्स इंक्लूडिंग omissions are material if individually plus aggregate influence economic decisions of users of financial statements। कोई भी ऐसा मिस स्टेटमेंट इंक्लूडिंग omissions हमारे लिए मटीरियल होंगे अगर वो इंडिविजुअली या एग्रीगेट में इन्फ्लुएंस करेंगे इकोनॉमिक डिसीजंस ऑफ द यूजर्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। जो भी यूजर्स हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के, लाइक इन्वेस्टर्स हैं, सप्लायर्स हैं, लेंडर्स हैं, जो भी यूजर्स हैं, अगर उनका इकोनॉमिक डिसीजन इन्फ्लुएंस होता है किसी मिस स्टेटमेंट से, वेदर इंडिविजुअली या एग्रीगेट में, वो हमारे लिए मटीरियल होगा। ओके, मटीरियलिटी इज अ मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट। मटीरियलिटी लेवल ऑडिटर डिसाइड करेगा एज पर एक्सपीरियंस, अपने प्रोफेशनल जजमेंट से। एग्जाम्पल लाइक अगर पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऑडिटर ने डिसाइड किया कि 15,000 से ऊपर जो भी अमाउंट रहेगी वो मेरे लिए मटीरियल है। ओके, तो 15,000 से ऊपर जो भी अमाउंट होगी मैं उसको डिटेल में चेक करूंगा। तो 15,000 इज मटीरियलिटी लेवल। इसके ऊपर कोई भी ट्रांजैक्शन वेदर इन एग्रीगेट और इंडिविजुअली हमारे लिए मटीरियल होगा। या पर्टिकुलर किसी क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए डिसाइड किया, लाइक क्रेडिटर के लिए एग्जाम्पल, ये डिसाइड किया कि 10,000 से ऊपर जो भी ट्रांजैक्शन होगा वो मेरे लिए मटीरियल है। तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि अलग अलग भी डिसाइड कर सकते हैं कि पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए 15,000 अमाउंट मटीरियल था, बट क्रेडिटर के लिए मुझे लगता है कि मैं 10,000 से ऊपर मटीरियल अमाउंट रखूं। तो ऐसे भी डिसाइड कर सकते हैं, अमाउंट के बेसिस पे भी कर सकते हैं। या फिर लाइक क्लाइंट के यहाँ ट्रेडिंग होती है तो उसके यहाँ सेल इंपॉर्टेंट है, या कहीं पे इक्विटी होल्डर्स ज़्यादा हैं, उनके लिए प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको उस पर डिविडेंड मिलना होता है। ओके, तो इस बेसिस पर भी आप मटीरियलिटी लेवल डिसाइड कर सकते हो। मान लीजिए कहीं पे ट्रेडिंग होती है, आपको लगता है मुझे सेल्स को मटीरियल रखना चाहिए, सेल्स को मैं डिटेल में चेकिंग करूंगा। तो सेल का अगर कोई ऐसा ओमिशन आता है कि कहीं पे 100 रुपीज का मिस मैच है या कहीं पे 1,000 रुपीज का मिस मैच है, तो वो मटीरियल नहीं है। बट अगर वो एग्रीगेट में होके 15,000 से ऊपर चला जाता है या 15,000 तक आ जाता है, देन वो मेरे लिए मटीरियल हो जाएगा। ओके, अब समझ आया कॉन्सेप्ट ऑफ मटीरियलिटी। इंडिविजुअली या एग्रीगेट में कोई भी ऐसा ओमिशन या ऐसा मिस स्टेटमेंट जिससे कि यूजर्स के इकोनॉमिक डिसीजंस इन्फ्लुएंस हो जाएंगे, वो हमारा होता है मटीरियलिटी लेवल। ओके, नाउ नेक्स्ट इज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। ये स्टैंडर्ड बोलता है कि आपने एक मटीरियलिटी लेवल तो डिसाइड कर लिया, एक और लेवल डिसाइड करना जिसको बोलते हैं परफॉर्मेंस मटीरियलिटी। अमाउंट और अमाउंट्स सेट बाय ऑडिटर, ऐसे अमाउंट जो कि ऑडिटर सेट करेगा, लेस देन मटीरियलिटी, मटीरियलिटी जिस पे फिक्स करी है उससे थोड़ा कम पे, फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल, सारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के लिए, टू रिड्यूस द प्रोबेबिलिटी, जिससे कि चांसेस इस चीज के कम हो जाएं, दैट एग्रीगेट ऑफ अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स, कि जो एग्रीगेट रहे अनकरेक्टेड एंड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का एक्सीड्स मटीरियलिटी फॉर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज ए होल। इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए कि एग्रीगेट जो आए वो मटीरियलिटी को एक्सीड ना कर पाए। ओके, एग्जाम्पल, हमने अभी 15,000 मटीरियलिटी लेवल सेट किया था, 12,000 पर हम पीएम को सेट कर लेंगे परफॉर्मेंस मटीरियलिटी को, जिससे कि अगर एग्रीगेट भी हो अनकरेक्टेड अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट्स का, वो
डिटेक्ट हो जाए, इस चीज की प्रोबेबिलिटी कम हो जाए कि वो मटीरियलिटी को एक्सीड कर देगा। ओके, तो ये स्टैंडर्ड बोलता है कि परफॉर्मेंस मटीरियलिटी भी एक सेट करना है जिससे कि सारे मिस स्टेटमेंट्स डिटेक्ट हो पाए, कोई भी मिस स्टेटमेंट मिस ना हो पाए। ओके, तो थोड़ा कम से ही स्टार्ट करेंगे, 12,000 पीएम सेट कर लेंगे, 15,000 मटेरियलिटी सेट कर लेंगे, जिससे कि कोई भी चांसेस ना रहे कि कोई अनडिटेक्टेड मिस स्टेटमेंट रह जाए। ओके, नाउ बेंचमार्क इन डिटरमाइनिंग मटीरियलिटी। मटीरियलिटी डिटरमाइन करने के लिए एक टेक्निक यूज की गई है जिसको बोलते हैं बेंचमार्क। Percentage is applied to a chosen benchmark as a starting point in determining materiality for financial statements as a whole. एक बेंचमार्क ले लेते हैं एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। ऑडिटर को एक बेंचमार्क चूज करना है, लाइक ट्रेडिंग है और ऑडिटर ने चूज कर लिया कि सेल्स मेरा यहाँ पे बेंचमार्क है। एज पर प्रोफेशनल जजमेंट उस पर एक परसेंटेज अप्लाई करेगा ऑडिटर। लाइक फॉर एग्जाम्पल, सेल्स है 5 lakhs की एंड हमने उस पर परसेंटेज अप्लाई किया 1%, देन 50,000 जो अमाउंट आया, ये डिटरमाइन किया कि ये मटीरियलिटी लेवल है। 50,000 से ऊपर का जो भी अमाउंट होगा वो मेरे लिए मटीरियल होगा, या जो भी मिस स्टेटमेंट होगा वो मेरे लिए मटीरियल होगा। ओके, इसको बोलते हैं बेंचमार्क टेक्निक। एक परसेंटेज अप्लाई कर ली जाती है एज पर प्रोफेशनल जजमेंट ऑफ द ऑडिटर। एक चूजन बेंचमार्क को जिस भी एंटिटी में डिसाइड किया कि यहाँ पर सेल्स इंपॉर्टेंट है या यहाँ पर एक्सपेंस इंपॉर्टेंट है, उस एरिया पर परसेंटेज अप्लाई करके जो अमाउंट आता है उसको हम बोलते हैं मटीरियलिटी। ओके, नाउ फैक्टर्स अफेक्टिंग बेंचमार्क। ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो एक एप्रोप्रिएट बेंचमार्क आइडेंटिफाई करने में अफेक्ट करते हैं? इसका एक कीवर्ड दिया है नॉइज, इससे इजीली याद हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे में थोड़े छोटे छोटे शॉर्ट नोट्स आ जाते हैं मटीरियलिटी पे, परफॉर्मेंस मटीरियलिटी पे, देन फैक्टर्स पे। नॉइज को देख लेते हैं। सबसे पहले आता है नेचर ऑफ एंटिटी, वेयर इट इज इन इट्स लाइफ साइकिल। नेचर क्या है एंटिटी का, कि ट्रेडिंग है या मैन्युफैक्चरिंग है, और वो अपनी लाइफ साइकिल में कहाँ पर है, गेनिंग में है, ऊपर की तरफ जा रहा है ग्राफ, या फिर डिक्लाइनिंग ट्रेंड है। ओके, देन एंटिटीज ओनरशिप स्ट्रक्चर एंड हाउ इट इज फाइनेंस्ड। उसका क्या ओनरशिप स्ट्रक्चर है, इक्विटी है, डेट्स है, एंड कैसे वो फाइनेंस हो रही है। देन आइटम्स ऑन विच यूजर्स अटेंशन इज। ऐसे आइटम्स जिन पे यूजर्स की अटेंशन है, ऐसे कौन से आइटम्स हैं, लाइक प्रॉफिट पे है, रेवेन्यू पे है, या एसेट्स पे है। मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है तो एसेट्स पे होगा। देन शार्प प्राइस मूवमेंट्स या वोलेटिलिटी ऑफ बेंचमार्क्स। अगर कोई ऐसा बेंचमार्क है जिसमें काफी जल्दी चेंजेस आ रहे हैं, वो अफेक्ट करेगा, ऐसा कोई बेंचमार्क नहीं लेना चाहिए। एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, एलिमेंट्स लाइक एसेट्स, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू, एक्सपेंडिचर, इनमें से किसको लेना है आपको बेंचमार्क, ये आपको एज पर प्रोफेशनल जजमेंट डिसाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये थे हमारे फैक्टर्स, नॉइज, नेचर, ओनरशिप, आइटम्स ऑन विच यूजर्स अटेंशन इज, शार्प प्राइस मूवमेंट्स जिसको कि बोलते हैं वोलेटिलिटी, एंड एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ओके, नाउ रिवीजन एज ऑडिट प्रोग्रेसेस। जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस होगा हम रिवाइज कर सकते हैं मटीरियलिटी लेवल्स। रिवाइज मटीरियलिटी लेवल्स इफ सर्कमस्टांसेस अराइज सो एज पर प्रोफेशनल जजमेंट। रिवाइज कर सकते हैं मटीरियलिटी लेवल्स, इंक्रीज भी कर सकते हैं एंड लोअर भी कर सकते हैं। इफ ऑडिटर कंक्लूड्स टू लोअर मटीरियलिटी देन इनिशियली डिटरमाइन रिवाइज दैट इनिशियली डिटरमाइंड। जो स्टार्टिंग में इनिशियली डिटरमाइन किए थे मटीरियलिटी लेवल्स, अगर ऑडिटर ने ये कंक्लूड किया है कि उससे लोअर लेवल डिसाइड करना है जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस हो रहा है, देन रिवाइज परफॉर्मेंस मटीरियलिटी, पीएम अपने आप रिवाइज हो जाएगा, उसको और लो कर देंगे, एंड इफ नेसेसरी एंड फर्दर ऑडिट प्रोसीजर्स। ओके, तो रिवीजन हो सकता है जैसे जैसे ऑडिट प्रोग्रेस हो रहा है। ऑडिट प्लानिंग एंड मटीरियलिटी, प्लानिंग एंड मटीरियलिटी में क्या रिलेशन है? Preliminary assessment of materiality related to specific transactions, account balance, helps auditor to decide what item to examine and whether to use sampling and analytical procedures.
देखिए ऑडिट प्लानिंग में कैसे मटेरियलिटी हेल्प करता है। स्टार्टिंग में अगर मटेरियलिटी लेवल्स डिसाइड हो जाते हैं, ये पर्टिकुलर एरिया डिसाइड हो जाता है कि ये मटेरियल है, तो ये ऑडिटर को हेल्प करता है कि कौन से आइटम्स एग्जामिन करने हैं और कौन सी टेक्निक यूज करने हैं या किसके क्या एनटी रहेंगे। नेचर, टाइमिंग एंड एक्सटेंट ऑफ प्रोसीजर्स डिसाइड करता है। ओके, देन ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी, इनमें क्या रिलेशन है। ऑडिट रिस्क एंड मटेरियलिटी का इनवर्स रिलेशनशिप है। हाई मटेरियलिटी लेवल्स लीव्स ऑडिट रिस्क एट लोअर डिग्री। जितना ज्यादा जो चीज मटेरियल होगी उतना ज्यादा उसकी चेकिंग होगी। हाई मटेरियलिटी लेवल्स, जितना मटेरियल होगा उतनी चेकिंग होगी। लीव्स ऑडिट रिस्क एट लोअर डिग्री, उतना रिस्क उसका कम होता जाएगा। ओके, उतना उस पार्ट पे रिस्क कम हो जाएगा जितना डिटेल में चेकिंग होगी। ओके, ना लास्ट इज डॉक्यूमेंटेशन। मटेरियलिटी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज अ होल जो मटेरियलिटी लेवल डिसाइड हुआ डॉक्यूमेंट करेंगे। एंड फॉर पर्टिकुलर क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन, पर्टिकुलर किसी क्लास ऑफ ट्रांजेक्शन अकाउंट बैलेंस या डिस्क्लोजर के लिए जो मटेरियलिटी लेवल डिसाइड करा है वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। परफॉर्मेंस मटेरियलिटी भी पीएम। एंड रिवीजन एनी इन अबव, अगर कोई रिवीजन हुआ है ड्यूरिंग ऑडिट तो वो भी डॉक्यूमेंट करेंगे। ओके, इसी के साथ हमारा ये टॉपिक खत्म होता है ऐसे 320। अगर आप लोगों के लिए यूजफुल रहा हो, प्लीज लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।